लेकिन मेरी भूमिका निश्चित कर दो। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय मोही। मुझे सिखावन दीजिए। और जामवंत जी ने साफ साफ कहा, इतना करहु, आप तो बस इतना करना, आप सब कुछ करना ये आदेश नहीं कहा। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी देखी कहु सुधि आई। लौट करके सुधि बताना, बस इतना ही आपका काम है। बस हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ। जामवंत के बचन सुहाए। सुंदरकांड में हम प्रवेश कर गए। जामवंत के बचन सुहाए। ये नहीं लगा हनुमान जी को कि जामवंत जी मुझे सीमित कर रहे हैं। नो, जो मेरी निश्चित एक भूमिका है वो बता दी गई। बड़े प्रसन्न है। और फिर हूँ सिंह गर्जना कर करके और समुद्र की ओर लांघने के लिए छलांग लगाई हनुमान जी महाराज ने। समुद्र यात्रा में उनको 3 विघ्न सामने आते हैं। पहला जो विघ्न आया वो मैनाक पर्वत की ओर से आया। मैनाक पर्वत कौन है? बोलते हैं ये वायु देवता के मित्र हैं, और वायु देवता ने ही उनको समुद्र में छिपा रखा था। इंद्र मैनाक से नाराज थे तो उनको छिपा रखा था। तो इस तरह से देखा जाए तो हनुमान जी के वो चाचा लगते थे, माने एक तरह से स्नेह संबंध था उनका। तो समुद्र ने कहा कि देखो देखो तुम्हारा भतीजा जा रहा है और इतना लंबा छलांग लगाया इसने, इसको बीच में विश्राम दो। तो मैनाक पर्वत ऊपर आता है। कहते हैं ये सोने का पर्वत है। माने सोना स्टैंड फॉर विलास, ऐश्वर्य। जब हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, तो आप उसको चिड़िया मत बना देना, नहीं। माने ऐश्वर्य और समृद्धि और विलास का प्राचुर्य था। जब कहा जाता है कि दूध दही की नदियाँ बहती थीं, तो अब आप उसका निशान मत खोजने लग जाना कि है ना नदी कहाँ बह रही थी, सैटेलाइट से पता लगाया जाए। डोंट डू दैट। ये तो एक एक्सप्रेशन है, पोइटिक एक्सप्रेशन है, ये कहने का एक तरीका है। तो मैनाक पर्वत सुख सुविधाओं से संपन्न एक पर्वत है। बाहर आता है, हनुमान जी को निमंत्रित करता है, बेटा विश्राम करो, लंबी यात्रा है, तुम विश्राम करो फिर जाना। अब देखो इस निमंत्रण में कोई छल नहीं है। कोई प्रेमी है, कोई स्नेही है, कोई सुहृद है जो हमारे विश्राम की, हमारे सुख की चिंता करता है। अब आप उसका तिरस्कार कर दो, झटक दो, ये ठीक नहीं है। तो वो रोकने का ही काम कर रहा है, लेकिन उसको समझाने का, मनाने का तरीका कुछ और होगा। यहाँ लिखा हनुमान तेहि परसा कर। हनुमान जी ने उसके निमंत्रण का सत्कार किया, नीचे उतरे, हाथ से उसको स्पर्श किया, पुनि कीन्ह प्रणाम, फिर प्रणाम किया, उनका मान रखा, उनका आदर किया, और फिर समझाया उनको, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। चाचा जी, मेरे विश्राम की परिभाषा अलग है। आप विश्राम जिसको समझते हो somehow or other, मैं उसको विश्राम नहीं समझता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि जिसको आप विश्राम समझते हो उस चीज़ से आपको विश्राम मिला कि नहीं मिला, लेकिन आप मुझे ज़रूर देना चाहते हो। ठीक है? बोले
ये स्नेही लोग जब साधना में हमको हमारे सुख की चिंता करते हैं तो उसका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात जाने रहना चाहिए कि जिन चीज़ों से वो हमको सुख पहुंचाना चाहते हैं वो चीज़ें उनके पास हैं, फिर भी उनको तो विश्राम नहीं मिला, हमको विश्राम देने का आश्वासन जरूर दे रहे हैं। केवल उनका ये है कि लिव नॉर्मल लाइफ, व्हाई आर यू गोइंग टू सिद्ध बॉडी, नॉर्मल लाइफ लीड करो। नॉर्मल लाइफ माने हम लोग फिर क्या हैं, क्या हैं भैया? यही कहते हैं लोग। तो हनुमान जी ने उनको समझाया कि आपके विश्राम की जो परिभाषा है चाचा जी वो मेरी नहीं है। मुझे तो यही लगता है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे वो काम करने दीजिए, भक्ति देवी की खोज पूरी करने दीजिए, आनंद की खोज पूरी करने दीजिए। प्रणाम करता हूँ आपको, चले। तो ये पहला विघ्न तो इस तरह का आता है। दूसरा विघ्न देवताओं की ओर से आता है, और ये भी अनुभव की बात है। कोई भी बड़ी चीज़ बिना परीक्षा के तो नहीं मिलती है। तो परीक्षा जो हो रही है जीवन में, हमको कई बार लगता है ये विघ्न आ रहा है। माने परीक्षा में और विघ्न में हम अंतर करने में चूक जाते हैं। अड़चन आ रही है, ऐसा लगता है हमको कोई रोक रहा है। एक परिस्थिति आई, दूसरी आई, तीसरी आई, ये सुरसा के रूप में आती हैं। देवताओं ने भेजा इनको, सुरसा नाम अहिन कर माता, ये सांपों की माता है। एकदम प्रकट हुई बीच समुद्र में, बोली मैं तुमको खाऊंगी, इतने दिनों से भूख लगी है, आज सुरन मोई दीन हरा, तो आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। हनुमान जी ने कहा देखो माता जी, मैं काम से निकला हूँ, तो मैं अपना शरीर इतनी जल्दी आपको देने वाला नहीं हूँ। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सीता जी को देख करके मैं लौटूंगा, लौट के सीता कै सुधी प्रभु ही सुनाऊँ, प्रभु को सुनाऊंगा। तब बदन पैठी हूँ आई। तो ये काम हो जाए, इसके बाद मैं आपके मुख में खुद आके प्रवेश करूँगा। खुश? बोले बिल्कुल नहीं, मैं अभी खाऊंगी। वो बहुत समझाया महाराज, जाने नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा फिर ग्रसो। तो उसने मुंह फैलाया तो उसका दुगना रूप लिया हनुमान जी महाराज ने, और मुंह फैलाया तो और दुगना। 7 योजन तेहि आनन कीना। 7 योजन माने 400 कोस, माने 800 मील। राम राम, इतना बड़ा मुख किया। हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप लिया, उसके मुंह में मॉर्निंग वॉक करी। 800 मील में एकदम छोटे बन करके, घूम घाम करके, बगल से निकल के पीछे से प्रणाम किया। माता जी प्रणाम, मैं तो आपके मुंह में गया था, लेकिन आपने नहीं खाया तो मैं क्या करूं। हनुमान जी महाराज जब प्रणाम करते हैं, सुरसा ने मुंह बंद किया, सहज हो गई, आशीर्वाद दिया उसने। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। परीक्षा होने पर सर्टिफिकेट मिलता है, परीक्षा सताने के लिए नहीं होती,
परीक्षा आपकी योग्यता को जाहिर करने के लिए होती है, और वो इस तरह से जाहिर करती है। एक बार मैंने परीक्षा काल सिर पे था, तो हमारे स्कूल में, हमारा चिन्मय विद्यालय ही था कहीं, प्रिंसिपल साहब ने कहा आप थोड़ा बच्चों को कहिए कुछ। तो मैंने इतना ही कहा, मैं वैसे टॉक वगैरह देता नहीं, सब काम में सब लोगों का थोड़ो, तो मेरी सेवा अलग है। तो मैंने कहा बच्चे लोग, परीक्षा से डरना नहीं, परीक्षा न हो मान लो 2 साल तो अच्छा लगेगा आपको। परीक्षा तो सर्टिफिकेट देने के लिए होता है। आपके हाथ में एक ऐसा कागज़ आता है जो सारी दुनिया मानती है। ठीक है, जब आप प्रेजेंट करते हो तो सारी दुनिया मान लेती है कि यस आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने आईआईटी पास किया है, ग्रेजुएट हो आप। मान लो परीक्षा न हो तो फिर, तो परमात्मा भी, देवता लोग भी परीक्षा लेते हैं टू अनाउंस दैट दिस पर्सन इज रियली क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, तो सुरसा ने सर्टिफिकेट दिया। कैसे, क्या क्या इसमें हनुमान जी की परीक्षा हुई? पहले तो आप ठीक से पहचानते हो आदमी को कि नहीं। तो जब उसने एक छोटा सा शब्द बोला, आज सुरनमय दीन आहारा, हनुमान जी समझ गए ये देवताओं ने भेजा इसको, तो ये कोई राक्षसी नहीं है, नहीं तो देवता का नाम क्यों लेती। थोड़े से इशारे से वो पहचान गई कि ये राक्षसी नहीं है। दूसरा, हनुमान जी में बल है, वो जितना बड़ा कोई बनेगा उससे बड़ा होके दिखा सकते हैं, तो वो दम भी होनी चाहिए आदमी में, ये नहीं हाँ, केवल समझ समझ से नहीं, यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ। तीसरा, अगेन हनुमान जी का आग्रह केवल बड़ा बनने में नहीं है, नहीं तो बड़ा बनने का कंपटीशन ही चलता रहता। एक पॉइंट आया जब छोटे बन गए वो, तो काम अगर भगवान का छोटे बनने से होता है तो निरहंकारी जो सेवक है ना, वो छोटा बनने में संकोच नहीं करता। कई बार हम छोटे रहते हैं, बड़े नहीं बन सकते, और बड़े हो गए तो छोटे नहीं हो सकते। हाँ, तो सेवा में विघ्न आता है, क्योंकि इट इज़ ए प्ले ऑफ माई ईगो। ये तो हनुमान जी से सीखने वाली बात है। काम प्रधान है भगवान का कि यही अहंकार महाराज ही लीला करते रहेंगे और मैं उस लीला में फंसा रहूँगा। शुड नॉट बी। इसलिए सुरसा ने कहा, तुम बल बुद्धि निधान, तुम समझदार भी हो, बलवान भी हो, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। अब तीसरा विघ्न आता है। तीसरा विघ्न वास्तव में विघ्न है, वो राक्षसी है। ये क्या है? तो जब आप ऊपर उड़ते हो ना, ये राक्षसी की प्रकृति ऐसी बताई रामायण में कि एहि विधि सदा गगनचर खाई, जो आकाश रहती समुद्र में है लेकिन समुद्र के जीव जंतुओं का भक्षण नहीं करती। जो आकाश में उड़ते हैं उनका भक्षण करती है। हाँ, अजीब सी है। बोलते हैं, निशिचर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई। और कैसे ग्रहण करती है? गहई छां, उनकी छाया को रोक लेती है और बस फिर वो पक्षी उड़ नहीं पाते, गिर जाते हैं, तब खाती है। तो महाराज जो उड़ता है ना समाज में, थोड़ा ऊपर उठने लगता है,
तो उसके जीवन में एक विघ्न जरूर आता है। कुछ लोग संभव है कि उससे द्वेष करें, ये संभव है। संभव है कि कुछ लोग ईर्ष्या करें, और फिर सफलता जब गगनचर खाई थलचर नहीं, नो नो नो, उड़ो तब फिर पकड़े जाओगे। तो ऐसे लोगों के निंदक समालोचक सडनली प्रकट होने लगते हैं, और कभी कभी तो सरकार ही आलोचना में लग जाती है, महाराज सीबीआई लगा देती है। कहाँ मने टीम अन्ना, अन्ना यही बोला जाता है ना, टीम अन्ना। महाराज पूरी पावर लगा दी खोजने में, टिकट तक जांचा कि हवाई जहाज़ का टिकट ये इतने का लेती थी, इसमें ट्रेवल करती थी। अरे तेरा क्या बिगड़ता है उसमें भैया, वो पैसा बचा के एनजीओ को दे रही है मान ना। ये गलत है, टेक्निकली गलत है। अच्छा, टेक्निकली गलत है। किसी ने किसी तरह से पकड़ो। छाया माने क्या, छाया हमेशा काली होती है, तो उड़ने वाले का कोई काला पक्ष ढूंढते हैं लोग। और हम सभी लोगों में कुछ न कुछ काला पक्ष तो निकल ही आएगा। मैंने यहाँ तक उड़ा दिया गया कि सेना से भागे हुए थे अन्ना, बताओ। वो बाद में सेना को वक्तव्य देना पड़ा कि नहीं, ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं था। आप उड़ के दिखाओ, फिर देखो आपको भी सब मज़ा आएगा। गुरुजी एक बार मुझे बोलने लगे कि आपको अपनी कुंडली मालूम करना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाओ। वो महाराज फाइल बना के रखते हैं, ये कहाँ पैदा हुआ था, इसका बाप कौन, इसकी माता कौन, ये। और तो ये छाह पकड़ने वाली बात होती है, गहरी छाह। अब ये आलोचना जो है ना, इससे निपटना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग। शिकार तो बनता है, इससे निपटना बड़ा मुश्किल है। इट इन्वॉल्व्स माई अटेंशन। जब आलोचना शुरू होती है तो